ऊंचे दुर्गम पहाड़ों पर एक नन्हा बाज अपने घोंसले के किनारे पर खड़ा था। उसका दिल डर और आकाश को छूने के सपनों के बीच धड़क रहा था। नीचे एक युवा धावक, जिसके जूते उसकी गरीबी की कहानी कह रहे थे, एक भव्य स्टेडियम के ट्रैक पर खड़ा था। उसका सपना था दुनिया का सबसे तेज इंसान बनना, लेकिन उसका मन शंकाओं और भय से भरा था। बाज ने अपनी पहली उड़ान भरने के लिए साहस जुटाया, लेकिन डर ने उसके पंखों को कमजोर कर दिया। हवा के एक निर्दयी झोंके ने उसका संतुलन बिगाड़ दिया और वह लड़खड़ाकर नीचे चट्टानों पर गिर गया। उसका एक पंख घायल हो गया और उसका उड़ने का सपना टूटता हुआ सा लगा। उसी तरह धावक एक बड़ी क्वालिफाइंग दौड़ में ठोकर खाकर गिर गया। जब दूसरे धावक उसे पार कर गए तो वह फिनिश लाइन को दूर एक धुंधले सपने की तरह देखता रहा। हार और शर्मिंदगी से टूट गया। घायल बाज कई दिनों तक जमीन पर पड़ा रहा। उसका शरीर दर्द में था, लेकिन उसकी आंखों में आकाश था। वह अपनी मां को सहजता से उड़ते हुए देखता, हवा के हर झोंके को, हर मोड़ को सीखता। निराश धावक अभी अपने कमरे में बंद होकर पुराने चैंपियंस की कहानियों में डूब गया। उसने उनकी तकनीक का अध्ययन किया, लेकिन उससे भी ज्यादा उसने उनकी वापसी की कहानियों से प्रेरणा ली। वे कैसे गिरे और कैसे वे पहले से ज्यादा मजबूत होकर उठे। दोनों में एक नई आग जली, राख से उठने की आग। बाज ने दर्द के बावजूद फिर से कोशिश करना शुरू किया। उसने छोटी छोटी छलांगें लगाईं, अपने घायल पंख पर भरोसा करना सीखा। धावक ने भी अपने जूते पहने और अंधेरे में प्रशिक्षण शुरू किया, जब बाकी दुनिया सो रही थी। हर दिन बाज थोड़ा और ऊंचा उड़ने की कोशिश करता। हर दिन धावक थोड़ा और तेज दौड़ता। उन्होंने अपनी असफलताओं को अपनी सीढ़ी बनाया और अपने दर्द को अपनी ताकत। अंत में वह दिन आया जब नन्हा बाज आसमान का राजा बन गया। तूफानी हवाओं को चीरता हुआ बादलों के ऊपर उड़ रहा था। उसका गिरना ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया था। और ट्रैक पर धावक ने फिनिश लाइन को पार किया। उसके हाथ हवा में थे और स्वर्ण पदक उसकी मेहनत और अटूट विश्वास की कहानी कह रहा था। यह गाथा हमें याद दिलाती है कि चैंपियन पैदा नहीं होते, वे दृढ़ संकल्प, पसीने, आंसू और उस अटूट विश्वास से बनते हैं कि गिरना अंत नहीं है, बल्कि और ऊंचा उड़ने की शुरुआत है।